अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद की बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है और वनडे से उनको बहुत जल्दी फारिग कर दिया जाएगा। वीडियो में डिटेल आपको बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए बताते हैं आपको मुकम्मल डिटेल कि सरफराज के साथ क्या होने वाला है और कौन सा नया प्लेयर आपको खेलने को नजर आएगा। वनडे का कप्तान कौन बनेगा? दो नाम सामने आए, दोनों नाम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरफराज अहमद की छुट्टी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कौमी टीम के नए और मुमकिन कप्तान का नाम सामने आ गया है। वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद की एक रोज़ा टीम की कप्तानी के लिए फेवरेट उम्मीदवार का नाम आपको बताएंगे। हतमी फैसला टूर्नामेंट के अख्ताम के बाद ही किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज अहमद के सितारे गर्दिश में हैं। मुमकिन तौर पर वो वर्ल्ड कप के बाद एक रोज़ा टीम के कप्तान बरकरार नहीं रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज अहमद की कप्तानी में गुज़श्ता 2 बरस से कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही, जबकि वर्ल्ड कप में भी सरफराज अहमद की कप्तानी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। इसी बायस इन्हें वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से बरतरफ कर दिए जाने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। ज़राए के मुताबिक दोस्तों, इमाद वसीम कौमी क्रिकेट टीम के नए कप्तान के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इस हवाले से हतमी फैसला वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा। मजीद बताया गया है कि चेयरमैन PCB एहसान मानी का कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद से गुज़श्ता रोज़ रब्ता हुआ था। ज़राए के मुताबिक एहसान मानी ने सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बरकरार रखने की यकीनदानी नहीं करवाई। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद की हौसला अफजाई ज़रूर की, ताहम वर्ल्ड कप के बाद इन्हें कप्तान बरकरार रखने की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और का इजाफा करता चलूँ कि सरफराज अहमद को कप्तानी हटाने जाने के बाद इमाद वसीम के अलावा मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, उनके भी चांसेस हैं कि उनको शायद कप्तान बना दिया जाए। ये हतमी फैसला इसके बाद ही होगा वर्ल्ड कप की, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान कोई भी टीम या कोई भी मुल्क अपनी जो स्क्वाड होता है या जो फिर मामलात होते हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकता। इम्कान यही है कि सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटा दिया जाएगा, जबकि निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने फैसला किया है कि वर्ल्ड कप के दौरान ही किसी किस्म का तब्दीली का ऐलान नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद ही कौमी टीम में बड़े पैमाने की खाड़ पछाड़ की जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बताते चलूँ कि सरफराज अहमद के अलावा शुएब अख्तर ने भी अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर यह खबर नशर की है कि टीम में बहुत सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे मैचेस के दरमियान भी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही मायूस कुन रही और बहुत ही तकलीफ दे उनकी परफॉर्मेंस रही। शुएब अख्तर का ये कहना था कि टीम में 7 खिलाड़ियों को चेंज किया जाएगा, जिसमें इमाद वसीम और शुएब मलिक, और इनके बारे में शुएब मलिक वैसे भी वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने ये भी इशारा किया था कि शुएब मलिक, सरफराज अहमद के अलावा इमाद वसीम और वहाब रियाज़ को भी, इमामुल हक को भी इस तनकीद का सामना करना पड़ेगा और जल्दी ही उनको भी टीम से फारिग कर दिया जाएगा। बहरहाल ये खबरें वर्ल्ड कप तक यही गर्दिश करती रहेंगी। इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद ही फैसला होगा कि इमाद वसीम कप्तान बनते हैं, मोहम्मद आमिर बनते हैं या फिर बाबर आजम बनते हैं। आप किसको कप्तान देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट आपको डेली मिलती रहती है। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया एक वेबसाइट का। अगर आप किसी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं और सिंपली आप किसी भी नंबर का डाटा हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।